हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ नीट और JEE, क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ अमाइंस जो है वो आपको लगानी पड़ती है। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए रहते हैं और आपको उनकी सीरीज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो लगानी पड़ती है। तो वो कैसे लगाएंगे, किस तरीके से कौन सा अमाइन जो है वो बेसिक नेचर शो करता है, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करता है, कौन सा लेस बेसिक नेचर शो करता है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो जो है वो देखिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स है जिस पर बेसिक नेचर ऑफ अमाइन जो है वो डिपेंड है, वो सारे हम इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। दैट मीन्स अमाइंस जो है वो बेसिक नेचर किस तरीके से शो करते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अमाइंस जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। वो सारे वीडियोस भी आप बार बार देखिए, जिस वजह से आपके अंदर अमाइंस के बारे में कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सो वो वीडियो जो है वो रिवाइज करते जाइए। सो आज का ये नया वीडियो आपके लिए, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब अगर अमाइंस देखेंगे तो अमाइन अगर आपने देखा तो उसका जो फॉर्मूला है वो है R बॉन्ड NH2। एक अमाइन जो है यहाँ पे लिया है, तो अमाइन यहाँ पे ये प्राइमरी टाइप का अमाइन है, चाहे आप सेकेंडरी टाइप का अमाइन लीजिए या टर्शियरी टाइप का अमाइन लीजिए। अमाइन कंटेन नाइट्रोजन, अमाइन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है अमाइन, तो इसको जो है वो डोनेट करता है। नाइट्रोजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। किसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड लेंगे, चलो H बॉन्ड X, हेलोजन एसिड जो है वो यहाँ पे लिया है H बॉन्ड X। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन जो है वो डोनेट करता है हाइड्रोजन ऑफ H बॉन्ड X, इसको जो है वो यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ड्यू टू दिस टेंडेंसी, ये जो अमाइन है इसको आप कहते हैं लुईस एसिड। दिस इज ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अमाइन जो है वो रिएक्ट हो रहे हैं हेलोजन एसिड के साथ। अमाइंस आर रिएक्टेड विथ हेलोजन एसिड। स्पेशली अमाइंस के ऊपर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर दी हुई अमाइंस में, वो ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन ऑफ हेलोजन एसिड। ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये जो अमाइन है इसको आप कहेंगे लुईस एसिड। इसी वजह से इस अमाइन को आप कहते हो लुईस एसिड। क्यों कह रहे हैं यहाँ पे लुईस एसिड, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। जब किसी भी कंपाउंड में कोई एटम जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है उस वजह से उस कंपाउंड को जो है वो आप कहते हो लुईस एसिड। अब इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन है ड्यू टू
गेनिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड, ये जो प्रोटॉन यानी ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन ऑफ अमाइन के साथ, और आपको यहां पे एक कंपाउंड मिल रहा है दैट इज R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव बॉन्ड X नेगेटिव, अल्किल अमोनियम हलाइड। इसको क्या कहेंगे आप? अल्किल अमोनियम हलाइड। कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है? अल्किल अमोनियम हलाइड। हमारा एम क्या है ये ध्यान में रखिएगा। हमारा एम क्या है? तो हमें प्रूव करना है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। हमें क्या प्रूव करना है? तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, और इसी वजह से हमने ये एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए, पहला फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पे कि जिससे बेसिसिटी जो है वो प्रूव हो रही है। अमाइन जो है इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं? एसिड के साथ कर रहे हैं, हैलोजन एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अल्किल अमोनियम हलाइड। ये क्या है? तो ये एक सॉल्ट है। जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है और वहां पे अगर सॉल्ट फॉर्म होता है तो जनरली वो जो सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है उसका नेचर रहता है बेसिक। उसका नेचर कैसे रहता है? तो बेसिक इन नेचर वो कंपाउंड जो है वो रहता है। तो यहाँ पे ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये जो अमाइन है ये बेसिक नेचर जो है वो शो कर रहा है। इसको और ज्यादा हम बेसिक नेचर किस तरीके से ये शो कर रहा है इसको और प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो ये जो अल्किल अमोनियम हलाइड जो हमें मिला है R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसकी हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन अगर की तो ये रीजनरेट होता है। ड्यू टू दिस टेंडेंसी अमाइन जो है वो रीजनरेट हो रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है? R बॉन्ड NH2, आपको यहां पे मिल रहा है R बॉन्ड NH2 प्लस सोडियम हलाइड along with water। इन दोनों रिएक्शन की वजह से यहां पे क्या प्रूव हो रहा है कि अमाइन जो है वो बेसिक इन नेचर है। ये पहला फैक्टर यहां पे आपको दिखता है। देखिए क्या किया, तो अमाइंस की रिएक्शन यहां पे की हैलोजन एसिड के साथ। नाइट्रोजन जो है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन उस लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, जिस वजह से हमने अमाइंस को कहा लेस एसिड। अब यहां पे क्या हुआ? तो ड्यू टू गेनिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन एसिड, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन गेट ब्रेक्स। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में हैलोजन एसिड में वो ब्रेक हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो अप्रोच हो रहा है, यानी यहाँ पे एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। हाइड्रोजन यानी यहाँ पे इसको बोलेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। और कोई भी कंपाउंड अगर यहाँ पे प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए भी एक टर्म यहाँ पे दी है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप कहेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। कोई भी सब्सटेंस जो है अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उनको आप कहेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पहला फैक्टर है जो प्रूव करता है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। क्या हो रहा है? तो नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर जो है उसकी डोनेट कर रहा है, और ड्यू टू डोनेटिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन एसिड में का हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और आपको मिल रहा है यहाँ पे अल्किल अमोनियम हलाइड। अब ये जो अल्किल अमोनियम हलाइड है
इससे आपको फिर से अगर अमाइन जो है वो रीजनरेट करना है तो आप उसकी रिएक्शन करेंगे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो फिर से आपको अमाइन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, साथ में आपको सोडियम हलाइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इस वजह से ये पहला फैक्टर है जो प्रूव करता है कि अमाइन जो है दीज आर बेसिक इन नेचर। अब हमें ये तो पता चल गया है कि अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। अमाइन जो है वो बेसिक नेचर शो करते हैं, ये तो पता चल गया। लेकिन आगे हमें ये देखना है कि अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करते हैं या वीक बेसिस है, यह हमें देखना है। तो अमाइन जो वो अगर हम देखेंगे तो दीज आर वीक बेसिस। सो अमाइन्स जो है दीज आर वीक बेसिस। अमाइन्स आर वीक बेसिस। अमाइन्स आर वीक बेसिस। इसको अगर वाटर में अगर डिसॉल्व किया, इफ वी मेक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन्स, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ OH निगेटिव आयंस। OH निगेटिव आयंस जो है वो वहां पे फॉर्म होते हैं जब आप एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो अमाइन्स का जब बनाते हैं। और उस एक्वियस सॉल्यूशन के साथ अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो जो लिटमस पेपर है उसका जो रेड कलर है वो कन्वर्ट होता है इनटू ब्लू। ये भी यहां पे प्रूव करता है कि अमाइन जो है वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। और पर्टिकुलरली अमाइन जो है अगर अदर स्ट्रॉन्गर बेसिस के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि दीज आर वीक बेसिक इन नेचर। अमाइन्स का जब एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? तो ये जो R बॉन्ड NH2 है, दैट मीन्स अमाइन्स, ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ। तो यहां पे क्या फॉर्म होता है? तो यहां पे फॉर्म हो रहा है R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ये आयन आपको मिल रहा है। दूसरा मिल रहा है OH निगेटिव। अब अमाइन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन और OH निगेटिव में ये जो बॉन्ड यहाँ पे दिया है ये ब्रेक हो रहा है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे OH निगेटिव आयंस जो है वो मिल रहे हैं। इसका जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करेंगे और इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पाया गया है कि ये जो OH निगेटिव कंटेनिंग जो भी बेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो अमाइन जो यहाँ पे एज ए बेस जो रिएक्ट हो रहा है, इट इज ए वीक बेस। तो इस OH निगेटिव के कंपैरिजन में अमाइन्स जो है वो वीक बेस के तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो यानी क्या? तो अमाइन्स आर वीक बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू द अदर बेसिस। अब अगर हम अमाइन्स का ही कंपैरिजन अगर करेंगे, प्राइमरी अमाइन्स, सेकेंडरी अमाइन्स, टर्शियरी अमाइन्स, इनके अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज अगर आप देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे बेसिसिटी कांस्टेंट जो है दैट इज Kb वैल्यूज और Pkb वैल्यूज जो है वो अगर हम देखेंगे तो
तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि जिनकी केबी वैल्यूज जो है वो हायर है और पीकेबी कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो लेस है यानी कम है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर जो है वो शो करते हैं। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, इनके अगर हम इस चार्ट में अगर आप इनकी केबी वैल्यूज और पीकेबी वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि जिनकी केबी वैल्यूज जो है वो ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज मोर, और पीकेबी वैल्यूज जो है वो कम है, वो स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर जो है वो शो करते हैं। ये आपको यहाँ पे जो है वो नजर आएगा जब आप इनकी वैल्यूज जो है वो देखेंगे। देन अगर हमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अगर यहाँ पे निकालनी है, यानी प्राइमरी अमाइंस जो है, सेकेंडरी अमाइंस है, टर्शियरी अमाइंस है, अमोनिया इज ऑल्सो देयर, इनको अगर आपको करेक्ट ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो अगर आपको यहाँ पे अरेंज करनी है तो किस तरीके से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो निकालनी है, तो उसके लिए जो है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बताया मैंने आपको कि बेसिक ऑर्डर जो है वो निकालनी है अमाइंस की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर कंपाउंड्स के जैसा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में या किसी कंपाउंड के एसिडिटी के ऑर्डर में भी अगर आप इससे पहले जो भी देखा है तो एक रेगुलरिटी दिख रही थी, यहाँ पे उस तरीके की रेगुलरिटी जो है जब आप ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन निकालते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो दिखती नहीं है। जो इरेगुलरिटी आपको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में दिखती है वो क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो निकाली जाती है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है वो गैसियस फेज में निकाली गई है यहाँ पे, और एक्वियस फेज में यानी अमाइंस का एक्वियस सॉल्यूशन जब आप बनाते हो तो तब भी उसकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो डिफरेंटली नजर आती है। उसके पीछे जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देखेंगे तो एक तो है प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखता है। दूसरा है स्टेरिक फैक्टर, और जो लास्ट में देखेंगे वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। इस तरीके के फैक्टर जो है वो नजर आते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखेंगे तो दो फेजेस में निकालनी है, ध्यान में रखना है। कौन से दो फेजेस है, तो एक है गैसियस फेज, गैस फेज, और दूसरा है एक्वियस सॉल्यूशन। इन दोनों इसमें जो है वो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पे ये जो ऑर्डर जो है वो हमें निकालनी है दोनों फेजेस में सेपरेटली। तो सबसे पहले देखेंगे कि गैसियस फेज में जो है, फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में। गैसियस फेज में जो है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अगर आप देखेंगे गैसियस फेज, इसमें अगर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो क्या नजर आता है यहां पे, तो जो टर्शियरी अमाइंस है दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया।
अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल अमाइंस और अल्किल ग्रुप्स इन अमाइंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, इट गेट इंक्रीज, जिसकी वजह से अल्किल अमोनियम आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। दैट मीन्स अल्किल अमोनियम आयंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अमोनिया और अदर अमाइंस। ये आपको वहां पे दिखता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब भी कोई सब्सटेंस प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं कहां पे? तो उस मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होना जो है वो शुरू करते हैं। उस वजह से उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसके एक एंड के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। उसी को कहते हैं आप प्लस आई इफेक्ट। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है अमोनिया में या अमाइंस में, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड ड्यू टू दैट फैक्टर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है नाइट्रोजन की इन केस ऑफ अमाइंस और अमोनिया वो इंक्रीज हो रही है। तो उसी वजह से जो अल्किल अमोनियम आयन जो फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो जैसे अगर यहां पे हमने लिया ये अमोनिया, उसकी ये लोन पेयर यहां पे दिखाई। अब क्या हो रहा है? तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर टेंडेंसी जो है वो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है। यानी क्या हो रहा है? तो ये रिएक्ट हो रहा है H पॉजिटिव की तरफ। अब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ अप्रोच हो रहा है, यानी रिएक्ट हो रहा है। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? तो अमोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो रहा है, यानी अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन टू द प्रोटॉन। तो उस वजह से अमोनियम आयन जो है वो फॉर्म हुआ है। क्या हुआ यहां पे? तो अमोनिया जो है वो यहां पे कन्वर्ट हुआ है अमोनियम आयन में, नाइट्रोजन पर आया यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब सेम इसी तरीके की रिएक्शन जो है वो अल्किल अमाइंस में होती है। अल्किल अमाइंस में जो नाइट्रोजन है, अल्किल अमाइन में जो नाइट्रोजन है वो वहां पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन को, और वहां पे फॉर्म होता है अल्किल अमोनियम आयन। किस टाइप की रिएक्शन होती है? तो यहां पे देखेंगे कि R बॉन्ड N, उसके ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया, ये होगा R बॉन्ड NH2। अब ये जो R बॉन्ड NH2 जो है इसके नाइट्रोजन के ऊपर दी है यहां पे एक लोन पेयर, ये रिएक्ट हो रहा है H पॉजिटिव आयन के साथ, यानी प्रोटॉन्स के साथ।
जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो क्या होता है कि ये लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है और आपको यहाँ पे मिलता है R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव। इसको कहेंगे आप अल्कील अमोनियम आयन और ये है आपका अल्कील अमाइन। दैट मीन्स अल्कील अमाइन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कील अमोनियम आयन। इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या देखा था अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे अमोनियम आयन में और इस रिएक्शन में क्या हुआ तो अल्कील अमाइन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कील अमोनियम आयन। तो जब अल्कील अमाइन जो है वो अल्कील अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दी अमोनियम आयन जो प्रीवियसली फॉर्म किया था। तो उस वजह से यहां पे क्या दिखता है कि ये जो अल्कील अमोनियम आयन जो है इट इज मोर बेसिक इन नेचर और अल्कील अमाइन जो है दीज आर मोर बेसिक इन नेचर और स्ट्रॉन्गर बेसिस है एज कंपेयर टू अमोनियम। तो उसी वजह से हमें यहां पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मिलती है कि अमोनिया जो है उससे स्ट्रॉन्गर है प्राइमरी अमाइंस, उससे भी स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करते हैं सेकेंडरी अमाइंस, उससे भी स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करते हैं टर्शियरी अमाइंस। तो यहां पे हमें एक ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मिली है, ध्यान में रखना इन गैसियस फेज। ये जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है ये कौन सी फेज में है गैसियस फेज में यहां पे मिली है कि सबसे वीक बेसिक नेचर शो करने वाला है अमोनिया, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करता है प्राइमरी अमाइन, उससे थोड़ा और ज्यादा बेसिक नेचर शो करने वाला जो अमाइन है वो है सेकेंडरी अमाइन और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो करने वाला जो अमाइन है वो है टर्शियरी अमाइन। यानी टर्शियरी अमाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर यहाँ पे शो करते हैं इन गैसियस फेज, ये ध्यान में रखना। सेकंड नंबर आता है सेकेंडरी अमाइंस का, थर्ड नंबर आता है प्राइमरी अमाइंस का और सबसे वीक जो है वो है अमोनिया इन केस ऑफ बेसिक नेचर इन गैसियस फेज। तो ये तो हुआ गैसियस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। Now the order of basicity of amines in aqueous solution. अब aqueous solution में होता क्या है कि जैसे गैसियस फेज में देखा था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या थी तो टर्शियरी अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिक इन नेचर शो कर रहे थे एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस एंड अमोनिया। बट इन केस ऑफ order of basicity of amines in aqueous solution, यहां पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो टर्शियरी अमाइंस है दे शो लेस बेसिक नेचर एज कंपेयर टू अदर अमाइंस। देखो गैसियस फेज से एकदम यहां पे जो है ना उल्टा नजर आ रहा है। गैसियस फेज में टर्शियरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो कर रहे थे, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर शो कर रहे थे एज कंपेयर टू अदर अमाइंस और अमोनिया। यहां पे बाजी पलट गई जब उसी अमाइंस को जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया यानी एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो ये जो टर्शियरी अमाइंस है इसकी बेसिसिटी जो है इसका बेसिक नेचर जो है वो चेंज हो गया और वो लेस बेसिक नेचर शो करने लगे हैं यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू अदर अमाइंस। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं इन केस ऑफ मिथिल अमाइन एंड इथिल अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसके एग्जांपल लेके ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो दिए इन एक्वियस सॉल्यूशन। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे मिथिल अमाइंस और इथिल अमाइंस तो यहां पे आपको नजर आता है कि डायमिथिल अमाइन जो है यानी सेकेंडरी अमाइन है। कौन से टाइप का अमाइन है ये? सेकेंडरी अमाइन।
इज स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर यहां पे शो कर रहा है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस। तीसरा नंबर आ रहा है टर्शियरी अमाइंस का, और फाइनली यहां पे है अमोनिया। ऐसा ही कुछ यहां पे आपको नजर आ रहा है, C2H5 NH डाइइथिलामाइन जो है वो यहां पे स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो कर रहा है ट्राइइथिलामाइन से, और ट्राइइथिलामाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर शो कर रहा है इथिलामाइन से और अमोनिया से। यानी क्या दिख रहा है, तो पोजीशन ऑफ टर्शियरी अमाइन जो है उसमें थोड़ा सा इरेगुलर नेचर जो है वो यहां पे दिख रहा है, इरेगुलरिटी जो है वो दिख रही है। मिथिल अमाइन लिया है तो टर्शियरी अमाइन जो है वो थर्ड पोजीशन पे थे, और यहाँ पे आपने इथिल अमाइन लिए तो ट्राइइथिल अमाइन जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, जो इरेगुलरिटी है अमाइंस की, इट डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स। इसमें से पहला जो फैक्टर दिया है वो है स्टेरिक फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर दिया है वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। So combinedly plus I effect, that means inductive effect, then steric factor और solvation effect, ये सारे इफेक्ट मिला के आपको जो है वो इस तरीके की ऑर्डर जो है वो मिलती है इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो एक्चुअली ये फैक्टर जो है वो यहां पे इनका इफेक्ट क्या हो रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वियस नेचर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक फैक्टर क्या है, तो अगर हम स्टेरिक फैक्टर अगर देखेंगे इन केस ऑफ अमाइंस, तो अमाइंस में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अमाइंस में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे बड़ी साइज जो है वो नजर आती है अल्किल ग्रुप की। पहला फैक्टर जो है कौन सा है, तो स्टेरिक फैक्टर। इसका बेसिसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अमाइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, तो एक्चुअली अमाइंस के अंदर जो हाइड्रोजन है इनकी साइज अगर देखेंगे तो इससे बड़ी साइज आपको नजर आती है अल्किल ग्रुप्स की। दैट मींस साइज ऑफ अल्किल ग्रुप इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अमाइंस। अब जैसे जैसे हम अमोनिया से प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइंस की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअली क्या होता है, तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में बल्कि ग्रुप्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, क्राउडिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्राउड जो है वो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में ज्यादा बढ़ता है। यानी अगर हम देखेंगे तो जैसे यहां पे ये अमोनिया है अलॉन्ग विद दिस लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है जी। प्राइमरी अमाइन देखेंगे तो एक तरफ एक अल्किल ग्रुप है और बाकी दोनों तरफ जो है वो दो हाइड्रोजन है, ये आपका अमोनिया हो गया, ये प्राइमरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन की दो तरफ दो अल्किल ग्रुप है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन जो है ये यहां पे हो गया। और अगर टर्शियरी की बात करेंगे तो टर्शियरी अमाइन में हमें क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में बिगर यहां पे अल्किल ग्रुप्स, यानी क्राउडिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, भीड़ बढ़ गई। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि भीड़ बढ़ गई। अब अगर इस अमाइन के ऊपर एसिड को अगर अटैक करना है, क्योंकि बेसिक नेचर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अनदर जो कंपाउंड रिएक्ट होगा उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिड रहेगा।
तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, तो एसिड ले रहे हैं। तो एसिड को अगर अटैक करना है, अमोनिया है, प्राइमरी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस है और ये टर्शियरी अमाइंस है। अमोनिया के नाइट्रोजन के सराउंडिंग में भीड़ थोड़ी सी कम है, यानी क्राउडिंग इफेक्ट जो है वो कम है। प्राइमरी अमाइन में थोड़ा सा क्राउडिंग इफेक्ट बड़ा है। सेकेंडरी अमाइन में प्राइमरी से ज्यादा क्राउडिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया और सबसे ज्यादा क्राउडिंग इफेक्ट है टर्शियरी अमाइन। तो अगर अटैक करना है तो ज्यादा भीड़ में करेंगे या कम भीड़ में वो अटैक होगा? सिंपल कौन सा वे है? तो सिंपल वे कौन सा है? तो जब भीड़ कम होगी तो अटैक करने में वहां पे जो है वो है ना इजी जाएगा, और ज्यादा भीड़ होगी यानी क्राउडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो अटैक जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा या अटैक नहीं हो पाएगा या स्लोली अटैक होगा। सेम वैसा ही यहाँ पे नजर आता है जब क्राउडिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है। तो ड्यू टू दैट फैक्टर जब टर्शियरी अमाइन आप लेते हो यहाँ पे, तो टर्शियरी अमाइन के ऊपर अटैक ऑफ एसिड जो है वो बहुत ही स्लो होता है बिकॉज ऑफ क्राउडिंग इफेक्ट। और इसी क्राउडिंग इफेक्ट को कहते हैं स्टेरिक हाइंड्रेंस। इसी क्राउडिंग इफेक्ट को आप क्या कहते हो? स्टेरिक हाइंड्रेंस। यानी सबसे ज्यादा अपोज कहां पे हो रहा है? तो टर्शियरी अमाइंस के ऊपर हो रहा है। यानी एसिड का अटैक जो है वो सबसे स्लोली कहां पे होगा? तो टर्शियरी अमाइंस पे होगा। यानी फिर यहां पे रिएक्शन जो है वो सबसे स्लो होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो बेसिक नेचर शो करने वाला था यहाँ पे टर्शियरी अमाइन, वो बहुत ही कम इफेक्टिव होगा। वही एसिड सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्टली अटैक करेगा, यानी सेकेंडरी अमाइन जो है वो मोर इफेक्टिवली बेसिक नेचर जो है वो शो करेगा। सेम ऐसा यहाँ पे नजर आएगा प्राइमरी अमाइन में और अमोनिया। ठीक है, अब ये तो होगा स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हाइंड्रेंस, जिसकी वजह से आपको क्या ऑर्डर मिल रही है कि भाई यहाँ पे टर्शियरी अमाइन जो है वो सबसे वीकर बेसिक नेचर जो है वो शो कर रहा है एज कंपेयर टू अदर अमाइंस। बट ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक अनदर फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। वो क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट। वो क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। जो अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इन बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, जिसमें जो इरेगुलरिटी दिख रही है, वो फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है? तो अमाइंस जो है वो वाटर में जो है वो डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अमाइन जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दे अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट डिसॉल्विंग प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है, इट हैपन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमाइन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू होते हैं इन वाटर। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे फॉर्म होते हैं, जब अमाइन वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। क्या हो रहा है सॉल्वेशन फैक्टर में? तो अमाइंस को डिसॉल्व कर रहा है वाटर में, और ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, दिस हैपेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो रही है अमाइंस के और वाटर्स के बीच में, तो उस वजह से ये डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे हो रहा है, तो उस फॉर्मेशन के प्रोसेस में, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, whatever the energy get released, that energy is known as hydration energy or solvation energy। और
ये फैक्टर क्यों देखा है यहाँ पे, ये पॉइंट क्यों देख रहे हैं सॉल्वेशन एनर्जी, क्योंकि उसका डायरेक्टली कनेक्शन है टर्शरी अमाइंस के इरेगुलरिटी पे, यहाँ पे जो बेसिक नेचर में दिख रहा है। अब डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, तो डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखता है कि जितनी ज्यादा किसी आयन की साइज होगी उतनी कम एक्चुअली वहां पे जो है सॉल्वेशन प्रोसेस जो है वो होगी, उतनी कम सॉल्वेशन प्रोसेस जो है वो होगी। अब अमाइंस यहाँ पे तीनों टाइप के ले रहे हैं, प्राइमरी अमाइंस भी ले रहे हैं, सेकेंडरी अमाइंस है अपने पास, टर्शियरी अमाइंस भी है। सबसे बिगर साइज किसकी है, प्राइमरी अमाइंस की है या सेकेंडरी अमाइंस की है या टर्शियरी अमाइंस की है, तो सबसे बिगर साइज है टर्शियरी अमाइंस की। तो बिगर साइज आयन जो है उसका सॉल्वेशन जो है वो कम होता है, यानी इसका मतलब टर्शियरी अमाइंस की सॉल्वेशन प्रोसेस जो है वो सबसे कम हो रही है, सबसे कम वहां पे जो है वो लिक्विड है। और ऐसा जब होता है तो उसका मतलब क्या है कि देयर इज ए लेस स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, लेस इज द स्टेबिलिटी, सिंपल सा पॉइंट है, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर इज द सॉल्वेशन एंड लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। और उसी वजह से जो है ना, अगर हम देखेंगे तो टर्शियरी अमोनियम आयन जो है दीज आर लीस्ट हाइड्रेटेड, यानी वो सबसे कम डिसॉल्व होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमोनियम आयंस। सेकेंडरी और प्राइमरी अमोनियम आयंस के कंपैरिजन में ड्यू टू ग्रेटर आयनिक साइज टर्शियरी अमोनियम जो है वो कम वहां पे हाइड्रेट होंगे। इसी का मतलब क्या है कि सबसे कम बेसिक नेचर जो है वो टर्शियरी अमोनियम आयन जो है वो शो करेगा। बट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन इफेक्ट, ये सारे मिला के वहां पे क्या हो रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर जो है वो शो करता है सेकेंडरी अमाइन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर को शो कर रहा है, तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो वहां पे जो है वो शो करता है। देन सेकंड नंबर जो आता है वो है टर्शियरी अमाइंस का। यहां पे थोड़ी सी आपको इरेगुलरिटी दिखेगी, बट जनरली टर्शियरी अमाइंस का जो है वो सेकंड नंबर वहां पे आता है बेसिक नेचर में। फिर नंबर आएगा प्राइमरी अमाइंस का, और फाइनली नंबर जो है वो आता है अमोनिया। तो इस तरीके से जो है वो सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर और प्रीवियसली जो डिस्कस किया है वो है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उस वजह से जो है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा जब एक्वियस फेज में आप बेसिसिटी जो है वो देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी नजर आती है, तो सेकेंडरी अमाइंस की। सेकंड नंबर जनरली लगेगा वहां पे टर्शियरी अमाइंस का, और फिर नंबर आएगा प्राइमरी अमाइंस का। ओवरऑल दिस इज our important point, that is basic nature of amines or basicity of amines.